एक गांव था। उस गांव में श्यामलाल, उसकी पत्नी और उसका बेटा और बेटी ये लोग साथ में रहा करते थे। श्यामलाल के बेटे ने अपनी पढ़ाई शहर से की थी। पढ़ाई हो जाने के बाद उसे लंदन से जॉब के लिए कॉल आता है। माँ, पिताजी, मैं लंदन जॉब के लिए जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें लंदन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं कहीं जॉब ढूंढ लो। पिताजी, वो जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जॉब मिलने के बाद हमारी परिस्थिति सुधर सकती है। घर वालों के मना करने के बाद भी नीलेश जॉब के लिए लंदन चला जाता है। वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात रोजी से मुलाकात हो जाती है। फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन नीलेश उसे शादी के लिए पूछ लेता है तो वो भी हाँ कर देती है। यह खबर बताने के लिए नीलेश अपनी माँ को फ़ोन करता है। माँ, मैं रोजी नाम की लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे यहाँ ही काम करती है। तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ मैं कहूँगी। मैंने तुम्हें काम के लिए लंदन भेजा है, ना ही कि विदेशी लड़की से शादी करने के लिए, समझे तुम? नीलेश आगे बात करता तब तक उसकी माँ फ़ोन रख देती है। फिर नीलेश अपने घर वालों के विरोध जाके उससे शादी कर लेता है। एक दिन नीलेश की बहन का कॉल आता है। भाई, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ बहन। अगले महीने मेरी शादी है भाई, तुम्हें आना होगा। ठीक है, फिर हम दोनों का टिकट निकालते हैं आज ही और वहाँ आ जाते हैं। फिर नीलेश रोजी को लेकर ही अपने गांव चला जाता है। गांव में पहुंचने के बाद गांव वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। फिर नीलेश गांव वालों को सब बता देता है कि ये मेरी पत्नी है। फिर नीलेश घर पहुंच जाता है। बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहू है, इसका नाम रोजी है। क्या ये मेरी बहू है? मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, ना ही विदेशी लड़की से शादी करने के लिए। इसलिए माँ बाप लड़कों को विदेश भेजने से डरते हैं, फिर अपनी मर्जी से बेटे शादी करके आ जाते हैं। मम्मी जी, आप क्यों गुस्सा हो रही हो? तू चुप कर चुड़ैल। चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? चली जा यहाँ से। माँ, अब रोजी से ऐसे बात करोगी तो हम दोनों अभी के अभी यहाँ से विदेश चले जाएंगे। माँ, अगर भैया यहाँ से चले जाएंगे तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी माँ। अपनी बेटी के शादी के लिए मालती जी रोजी को घर के अंदर आने देती है। घर पर आने के बाद मालती जी रोजी को बहुत कुछ सुनाती रहती है, पर रोजी अपने पति को कुछ नहीं बताती है। एक दिन मालती जी रोजी को पानी भरने के लिए भेज देती है कुएं पर। फिर पीछे से धक्का मारकर उसे कुएं में गिरा देती है। कुएं में गिरने की वजह से वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। दूसरे दिन जब उसकी लाश मिलती है, रोजी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे मर गई रोजी? बेटा, मैंने उसे मना किया था पानी भरने मत जा, फिर भी वो पानी भरने चली गई, बहुत जिद कर रही थी। मुझे पता होता तो मैं उसे पानी भरने नहीं भेजती बेटा। फिर एक दिन मालती जी कुएं पे पानी भरने जाती है, तभी वहाँ से आवाज़ आती है, मैं वापस आ गई हूँ, मैं वापस आ गई हूँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये आवाज़ सुन के मालती जी वहाँ से भाग जाती है। फिर कुएं में से एक चुड़ैल बाहर आती है। मालती जी एक दिन जब सो रही होती है तभी चुड़ैल घर में आ जाती है। देखो देखो, मुझे मारने के बाद कितने आराम से सो रही है। अब मैं इसे आराम से सोने नहीं दूंगी। फिर चुड़ैल अपनी सास को गंजा बना देती है।
और वहाँ से चली जाती है। सुबह जब मालती जी उठती है तो अपने आप को देखती है कि वो गंजा हो गई है। अरे माँ, आपके साथ ऐसे कैसे हो गया? आप गंजी कैसे हो गई? बेटा, मुझे पता नहीं, रात में सब कुछ ठीक था, सवेरे उठी तो मैं गंजी हो गई। फिर मालती जी के साथ एक और एक घटना घटती जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी चुड़ैल बहू घर में ही थी। अगले दिन जब रीना घर में झाड़ू लगा रही होती है तभी कुछ बाल मिलता है। यह हम लोगों में से किसी का बाल नहीं है। कैसा बाल है, दिखाओ जरा। अरे यह तो रोजी का बाल है। रोजी का बाल यहाँ कैसे आया? अरे बेटा, रोजी तो कब की मर चुकी है, फिर उसका बाल यहाँ कैसे आएगा? नहीं माँ, यह रोजी का ही बाल है। इस बाल से वही खुशबू आ रही है जैसे रोजी के बालों से आती है। रोजी यही कही है माँ। रोजी, रोजी। नीलेश की बातें सुन के नीलेश की माँ घबरा जाती है। नीलेश अपनी माँ की घबराहट को देख लेता है। माँ, आप क्यों घबरा रहे हो? रोजी तो आपकी बहू है ना। नीलेश की बातें सुनकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। उस रात फिर चुड़ैल उसके सास के पास आ जाती है। इस बार चुड़ैल अपनी सास को आवाज लगाती है। माँ जी, ओ माँ जी, देखो मैं आ गई। चलो चलो जल्दी उठ जाओ, चलो मेरे साथ। चुड़ैल की आवाज सुनकर उसकी सास उठ जाती है। चुड़ैल को देखकर वो घबरा जाती है। माँ जी, माँ जी, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो? वहाँ पर जहाँ आपने मुझे धक्का देके मार दिया था माँ जी, कुएं के पास माँ जी, वही लेके जाकर मैं भी आपको धक्का देके मार डालूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई है। चुड़ैल अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती है और सास को कुएं के पास लेकर जाती है। चुड़ैल सास को धक्का मारने वाली होती है तभी वहाँ पे नीलेश आ जाता है। तुम इन्हें क्यों मारना चाहती हो? पानी भरने के बहाने मुझे कुएं में भेजा और धक्का देके मुझे मार डाला और मैं वही पानी में डूब के मर गई। क्या माँ ये सच है? हाँ बेटा, मैंने इसे धक्का देके मार डाला था। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे माफ़ कर दे बहू। मैं तुम्हें इसे छुटकारा दिलाना चाहती थी बेटा, इसलिए मैंने इसे मार डाला। आप जानते हो मैं रोजी के साथ कितना खुश था। आपने ये बहुत गलत किया माँ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। नहीं रोजी, तुम मेरी माँ को नहीं मारोगी। मेरी माँ को मैं सज़ा दूंगा। मुझे पहले ही शक था कि घर में तुम्हारे बाल मैंने ही डाले थे, क्योंकि मुझे पहले से ही शक था मेरी माँ पर। माँ का यूँ डर डर के रहना, इसीलिए सब मैंने किया था कि सच्चाई मुझे पता चले। माँ को सज़ा मैं दूंगा रोजी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिर नीलेश अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर विदेश चला जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।